हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट सेकंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन और बायोडेशन और इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये 3 टॉपिक हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स या स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स पर पॉलीमेरिक सॉल्यूशन की कोटिंग की जाती है एज ए कंटिन्यूसली फिल्म। इसको बोलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और जो कोट होता है उसको माइक्रो एनकैप्सूल या माइक्रो कैप्सूल्स बोलते हैं। माइक्रो कैप्सूल जैसे नैनोस्फेयर्स, म्यूको एडहेसिव और बायो एडहेसिव होते हैं। ठीक है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन के जो मेथड हैं वो पहला है कोएसिर्वेशन, स्प्रे मेथड और फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। पहला होता है हमारा कोएसिर्वेशन। कोएसिर्वेशन में पहला स्टेप है ऑयल इन वाटर इमल्सन बनाते हैं हम। ऑयल इन वाटर इमल्सन में क्या होता है, जो हमारा कोर मटेरियल होता है वो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में, और जो हमारा पॉलीमेरिक सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है एक्वस फेज में। तो क्या होता है कि एक हमारा होता है कंटेनर, और उस कंटेनर में हम एक्वस फेज पॉलीमेरिक सॉल्यूशन होता है लाइक जैसे कि वाटर, और फिर उसके ऊपर से डालते हैं हम कोर मटेरियल जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब हमारा बन गया ऑयल इन वाटर इमल्सन। देन इसके बाद में क्या है, इसमें जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करते हैं जिससे कोटिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इसके बाद में हम हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे इसमें फोम बनते हैं, और फोम जो है उस लिक्विड छोटे ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है वो डिपोजिट हो जाती हैं। ये हमारा हो गया वो कोएसिर्वेशन का पूरा मेथड। देन इसके बाद में क्या है, स्प्रे मेथड। स्प्रे मेथड में क्या होता है, स्प्रे मेथड में कोर मटेरियल हमारा आप जानते हैं लिक्विड है, और लिक्विड है कोर मटेरियल, और जो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन है वो एक्वस फेज है। तो इसमें क्या है, कोर मटेरियल और जो हमारा पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, इनको मिक्स करके हम कहाँ पर मिक्स करते हैं, होमोजेनाइजर में। होमोजेनाइजर में मिक्स होते हैं ये, ठीक है। और मिक्स होने के बाद में ऑयल इन वाटर इमल्सन बनता है। ऑयल इन वाटर इमल्सन बनने के बाद में फिर ये जाता है हॉट चेम्बर में। हॉट चेम्बर में जाता है, और हॉट चेम्बर में होती है हॉट एयर, और हॉट एयर की वजह से ये जो माइक्रो कैप्सूल्स के ऊपर जो लेयर डिपोजिट हुई है वो ड्राई हो जाती है, और जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है ऊपर की तरफ, और हमें माइक्रो कैप्सूल मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग में क्या होती है, एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में एक परफोरेटेड बोतल होती है। एक परफोरेटेड बोतल होती है और उस परफोरेटेड बोतल में बेड होता है। उस बेड में माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर कंटेनर में दोनों तरफ से हॉट एयर पास होती है, जिसकी वजह से ये जो ड्राई हो जाते हैं और हमको माइक्रोस्फेयर से माइक्रो कैप्सूल मिल जाते हैं। ये हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन के जो मेथड है यही इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आसानी से बना सकते हैं भाई, टारगेटेड एक्शन है, आसानी से बना सकते हैं। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो है, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो एक्सपेंसिव है। इस तरह से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन हो गया। बायोडेशन है हमारा। बायोडेशन में क्या होता है, एक पॉलीमेरिक सरफेस और म्यूकोसल लेयर की सरफेस आपस में जब कांटेक्ट करती हैं तो, और इसको और एक्सटेंडेड फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, तो इसको बोलते हैं हम म्यूकोसल अडहेशन, म्यूकोसिव अडहेसिव या बायो अडहेशन। और जो अडहेसिव होता है, जो अडहेर होता है म्यूकोसल लेयर पर, उसको बोलते हैं म्यूको अडहेसिव। जैसे इसका क्या काम होता है, लंबे समय तक हमें इफेक्ट दे सके, आसानी से दे सके, इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कॉम्प्लेंस हो सके। एडवांटेज डिसएडवांटेज और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बना के लिख सकते हैं म्यूको एडहेसिव का। अब इसमें जो मेन है म्यूको एडहेसिव में वो है कि म्यूको एडहेसिव हम कैसे ले सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला है इसमें सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रख सकते हैं, बक्कल यानी कि गालों की चिक के अंडर रख सकते हैं। लोकल एक्शन के लिए हम लोकल साइट पर दे सकते हैं। इसका कंसेप्ट और मैकेनिज्म क्या है, कंसेप्ट 4 हैं इसके। देखो, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल अगर नॉर्मल सेल से बाइंड करेगा, पहला। दूसरा, अगर नॉर्मल सेल हमारा फॉरेन सब्सटेंस से करेगा,
नेक्स्ट है अगर नॉर्मल सेल, अगर हमारा नॉर्मल सेल, देखो नॉर्मल सेल ने नॉर्मल सेल से किया, नॉर्मल सेल ने फॉरेन सब्सटेंस से किया, नॉर्मल सेल अगर हमारा पैथोलॉजिकल सेल से करेगा, और हमारा नॉर्मल सेल अगर बायो अडेसिव से करेगा, तब हमारा ये 4 जो है टाइप हैं, या हम बोल सकते हैं कंसेप्ट और मैकेनिज्म है बायो एडेशन का। इसका प्रिंसिपल और मैकेनिज्म रह गया, मैकेनिज्म की स्टेज रह गई है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है बॉन्ड के ऊपर कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में अपोजिट चार्ज इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे को शेयर करते हैं एक दूसरे के ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाइंड करता है। वांडरवाल और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वीकर पोलर और नॉन पोलर आपस में जब कांटेक्ट करते हैं तो वीकर बॉन्ड क्रिएट करते हैं। स्टेज क्या है? स्टेज इसमें 3 है। पहला, मान के चलो ये हमारा नॉर्मल सेल है, इस पर कोई अगर पॉलीमेरिक सॉल्यूशन में पॉलीमर है तो पॉलीमर अगर आएगा इससे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट स्टेज। उसके बाद में ये स्वेल होगा, धीरे धीरे स्वेल होगा, और स्वेल होने के बाद में स्वेल वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? ये स्वेल होगा। देन स्वेल होने के बाद में दूसरी स्टेज आएगी इंटरपेनिट्रेशन। इंटरपेनिट्रेशन में क्या होगा कि इसकी पॉलीमर चेन और इसकी भी पॉलीमर चेन एक दूसरे से क्या करेंगे? एंटेंगल करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एंटेंगल करेंगे। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या है कि एक दूसरे से ये मुड़ाव करेंगे, जैसे इसने इसको किया तो ये मुड़ाव करेगा, इसने इसको किया, यानी कि वीकर बॉन्ड फॉर्म को वो क्रिएट करेंगे। ये स्टेज आ गई बायोडेशन की। तो इसमें ये जो मेन थे ये बता दिए बायोडेशन में। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बॉडी के अंदर इम्प्लांट्स को इम्प्लांट किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट को या कुछ डिवाइसेस को एक्सटेंडेड फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि हमको कंटिन्यूसली रिलीज मिल सके ड्रग का। इसमें है जैसे हमारा सपोजिटरी है, डिवाइसेस है, आयरन रॉड है, ये सभी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एक्शन कर सकते हैं। भाई इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी? नॉन टॉक्सिक होने चाहिए ये, ताकि हमको कोई एक्शन नॉन टॉक्सिक ना हो सके। नॉन आसानी से हम इसको रिमूव आउट कर सकते हैं, एडवांटेज हो गई है, आसानी से रिमूव आउट कर सकते हैं। और जो हमारा सरफेस है वो कम सरफेस हो, ताकि कम हमें पेन हो। डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर इसको हम टर्मिनेट करेंगे तो इतना आसान नहीं है टर्मिनेट करना, सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर बड़ा कोई डिवाइस है उसको देना है तो पेनफुल हो सकता है और सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ये नेक्स्ट है हमारा 8 मिनट की वीडियो में ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी है मैंने। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।